भोले बाबा के भक्तों के लिए श्रीखंड से अच्छी खबर आ चुकी है। हर साल चलने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा की इस साल की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए श्रीखंड यात्रा कब से शुरू होगी और कैसे कराना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। हमारा देश धर्म और आध्यात्म से भरा हुआ देश है। यही वजह है कि देश के तमाम बड़े बड़े मंदिरों में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त अपने भगवान के एक दर्शन पाने के लिए हर संकट को हंसकर सामना कर लेते हैं। लेकिन अगर हम भोले बाबा के भक्तों की बात करें तो बात कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि भोले के भक्त अपने बाबा के दर्शन करने के लिए हर साल बड़ी ही बेसब्री से श्रीखंड यात्रा का इंतजार करते हैं। हर साल वो श्रीखंड यात्रा के शुरू होने की उल्टी गिनती गिनते रहते हैं, लेकिन अब श्रीखंड ट्रस्ट समिति ने भोले बाबा के भक्तों का इंतजार समाप्त कर दिया है, क्योंकि श्रीखंड ट्रस्ट की तरफ से 2024 में शुरू होने वाली श्रीखंड यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। श्रीखंड ट्रस्ट समिति की तरफ से कहा गया है कि इस बार श्रीखंड यात्रा 14 से 27 जुलाई के बीच शुरू की जाएगी। इन दिनों के बीच में भक्त श्रीखंड यात्रा करके महादेव के दर्शन कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा महादेव के सामने रख सकते हैं। श्रीखंड ट्रस्ट समिति ने इस बार भक्तों की सुविधा का भी खास ध्यान रखा है, ताकि श्रीखंड यात्रा करने वाले किसी भी भक्त को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि श्रीखंड यात्रा दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली धार्मिक यात्राओं में से एक है। श्रीखंड यात्रा के दौरान भक्तों को 18,570 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है, तब जाकर भक्तों को महादेव बाबा के दर्शन होते हैं। श्रीखंड यात्रा का ये 18 किलोमीटर का सफर बेहद कठिनाई भरा होता है, क्योंकि 18 किलोमीटर का ये रास्ता कई जगह बेहद खतरनाक होता है और कई जगह ग्लेशियर भी पड़े होते हैं, जिसे पार करते हुए भक्तों को महादेव के दर्शन करने होते हैं। ऊंचाई अधिक होने पर कई जगह ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिससे भक्तों की तबीयत भी खराब होने का डर रहता है। इससे बचने के लिए श्रीखंड ट्रस्ट समिति मेडिकल जांच के बाद ही लोगों को यात्रा की अनुमति देती है, ताकि किसी की यात्रा के दौरान तबीयत खराब न हो, भक्तों को किसी तरह की समस्या न हो। इसके लिए श्रीखंड ट्रस्ट समिति ने इस बार एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी विपरीत हालात में तुरंत उससे निपटा जा सके। इसके अलावा श्रीखंड ट्रस्ट समिति की तरफ से इस बार 5 जगह बेस कैंप भी लगाए जाएंगे। इसमें सबसे पहला बेस कैंप सिंहगाड़ और इसके बाद थाचड़ू, कुंशा, भीमड़वार और पार्वती बाग के अंदर बेस कैंप बनाया जाएगा। इन बेस कैंपों के अंदर पुलिस से लेकर डॉक्टरों की टीम हर समय तैनात रहेगी, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी हादसे से तुरंत निपटा जा सके, क्योंकि बारिश और भूस्खलन के दौरान कई बार हादसे देखने को मिलते हैं। श्रीखंड यात्रा पर जाने वाले भक्त श्रीखंड ट्रस्ट समिति की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद यात्रा की तारीख पर जाकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है श्रीखंड की यात्रा पर जो भी भक्त बाबा से कुछ भी मुराद मांगता है, बाबा उसकी वो मुराद जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि बाबा और भक्तों का ये संबंध बेहद गहरा और दिल का है। ऐसे में बाबा कभी अपने भक्तों को निराश करके नहीं भेजते। हालांकि हम आपको बता दें, पिछले साल श्रीखंड महादेव यात्रा को भारी बारिश के चलते केवल 3 दिनों में ही बंद करना पड़ा था। यही वजह है कि कुल्लू जिला प्रशासन ने इस बार सारी तैयारियां पहले ही कर रखी, ताकि इस बार भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। आपको बता दें, श्रीखंड यात्रा के लिए हर साल हमारे देश के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में श्रीखंड ट्रस्ट समिति के सामने भक्तों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी एक बड़ी चुनौती रहती है।